किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट खाद के बारे में। कैल्शियम नाइट्रेट खाद बहुत ज्यादा उपयोगी है फार्मिंग के अंदर। इसके अंदर कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है। तो बात करेंगे कैल्शियम क्या बेनिफिट देता है, कब इसका उपयोग करना चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट खाद का किस समय हमें उपयोग करना चाहिए, किस डोज के साथ करना चाहिए, स्प्रे में दे रहे हैं तो क्या डोज रहेगी, फर्टिगेशन में दे रहे हैं तो क्या डोज रहेगी, क्या इसका प्राइस रहने वाला है। सब्जी वाली फसलों के लिए बेहद ही उपयोगी ये खाद होता है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट खाद की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम होता है 18.8% कैल्शियम होता है और 15.5% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होता है। तो दो तत्व देखने को मिलते हैं, कैल्शियम और नाइट्रोजन। देखिए, कैल्शियम अपने आप में बेहद ही उपयोगी होता है। पहला जो लाभ हमें कैल्शियम का देखने को मिलता है, ये सेल वॉल को मजबूत करता है, सेल वॉल बनने में हेल्प करता है। अब देखिए, सेल वॉल क्या होती है, किसी भी कोशिका की जो बाहरी दीवार होती है, जो उसे बाहरी आघातों से बचाती है। जैसे बाहर से कोई भी वायरस अटैक करेगा, कोई भी बैक्टीरिया अटैक करेगा, कोई भी फंगस अटैक करेगी, तो अगर सेल वॉल मजबूत होगी तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पर सेल वॉल कमजोर होगी तो आसानी से अटैक कर जाएगा, यानी कि वो सेल के अंदर घुस जाएगा। और एक बार सेल के अंदर घुस गया तो फिर हमें बहुत सारी समस्याएं, पौधे में रोग व रोगों की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है और कीटों की समस्या भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए देखिए, रोगों से बचाना है तो कैल्शियम प्रॉपर हमारे प्लांट के अंदर रहना चाहिए, जिससे पौधा मजबूत रहता है और रोगों के प्रति जो रेजिस्टेंस है वो बनी रहती है प्लांट के अंदर। साथ में कीटों की समस्या भी हमें कम देखने को मिलती है। सेल वॉल प्रॉपर बनती है तो जो हमारे फलों का साइज है वो अच्छा बनता है, फ्रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है। कैल्शियम की कमी हो जाए तो पौधे की ग्रोथ नहीं आएगी, फलों का साइज अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि सेल वॉल डेवलपमेंट रुक जाएगा। आपने देखा भी होगा, स्पेशली मिर्ची के अंदर देखा होगा, टमाटर के अंदर देखा होगा, बैंगन के अंदर देखा होगा कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या है, एक रोग आता है जिसको हम कहते हैं ब्लूसम एंड रॉट। यानी कि जो हमारा फल होता है, फलों का अंतिम छोर सड़ने लग जाता है, क्योंकि वहां का जो कैल्शियम की कमी के कारण डेवलपमेंट रुक जाता है, वो छोर सड़ने और गलने लगता है, जिससे हमारे बहुत बड़ा उत्पादन में लॉस देखने को मिलता है। उसी तरीके से मान लीजिए फूल गोभी की फसल है, बंद गोभी की फसल है, कोई कॉल क्रॉप है, तो उसमें देखेंगे नई पत्तियों में बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। तो इसलिए कैल्शियम पूरा होना बेहद ही जरूरी होता है। उसके साथ साथ जो कैल्शियम होता है रूट डेवलपमेंट के लिए बेहद ही जरूरी होता है। देखिए, अगर आप अपने पौधे में यानी कि फसल के अंदर फास्फोरस उचित मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर कैल्शियम की कमी है, तो रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो रूट डेवलपमेंट के लिए, अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए जो कैल्शियम है बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए कैल्शियम हमें जरूर देना चाहिए। उसके साथ साथ कैल्शियम अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन आप सब जानते हैं पौधे की ग्रोथ में, पौधे की बढ़वार में हेल्प करता है। तो ये दो तत्व हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आप हमारी फसल अभी वेजिटेटिव स्टेज में है तो एक तो उस समय स्प्रे कर लें, उस समय बेनिफिट यही मिलेगा, पौधा मजबूत होगा, कीट व रोगों के प्रति रेजिस्टेंस आएगी, रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा और पौधे की ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो उस स्टेज में अगर स्प्रे करते हैं वेजिटेटिव स्टेज में, स्प्रे कितना करना है, वो हमें जो डोज रखनी है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। अगर फर्टिगेशन में आप दे रहे हैं तो 5 kg पर एकड़ में आप इसको फर्टिगेशन के साथ चला सकते हैं। तो उसमें क्या है कि वेजिटेटिव स्टेज में अगर आप यूज करते हैं तो पौधे की बढ़वार अधिक आएगी, ब्रांचेस ज्यादा निकलेंगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है। फुटाव अच्छा हमें देखने को मिलता है सब्जी वाली फसलों के अंदर, रूट डेवलपमेंट बेहतर देखने को मिलता है और कीट व रोगों के प्रति रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ एक जो स्प्रे है, इसका आप फ्रूटिंग स्टेज में भी ले सकते हैं, फल बनने की अवस्था में। जब भी आपका जो फल है वो मटर के दाने की बराबर हो तो उस समय आप स्प्रे कर दीजिएगा, तो फलों का साइज जो है वो अच्छा होगा, बड़ा होगा, बड़े फल बनेंगे। फलों में जो ब्लूसम एंड रॉट की समस्या है वो नहीं आएगी। तो फलों के साइज को अच्छा करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो एक उस स्टेज में आप स्प्रे कर सकते हैं या फर्टिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं। डोज वही 5 ग्राम पर लीटर और फर्टिगेशन में चला रहे हैं तो 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। देखिए, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ नहीं करना है, जैसे कि जो सल्फेट फॉर्म के खाद है उनके साथ हमें इसका कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा ज्यादातर हमें इसको सेपरेट ही देना चाहिए। हाँ, कुछ इंसेक्टिसाइड के साथ, ये फंजीसाइड के साथ कंफर्टेबल है, लेकिन वहां पर भी आपको चेक करना पड़ेगा एक जार टेस्ट करके कि हाँ कंफर्टेबल है या नहीं है।
तो जार टेस्ट जो है वो बेहद ही जरूरी होता है। अगर आप किसी के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो जार टेस्ट जरूर कर लें। देखिए इसकी कमी हमें देखने को मिलती है जब कि अगर आपके खेत के अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा है या मैग्नीशियम का आप ज़्यादा डोज दे रहे हैं तो फिर कैल्शियम की डिफिशियंसी आती ही आती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मैग्नीशियम है वो भी एक बैलेंस मात्रा में ही दे। मैग्नीशियम खाद का उपयोग जरूरत से ज़्यादा ना करें, वरना कैल्शियम की डिफिशियंसी आ जाएगी आपके खेत के अंदर, जिससे काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। इसकी जो डिफिशियंसी के लक्षण अगर पौधे की वेजिटेटिव स्टेज चल रही है तो नई पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। नई पत्तियां छोटी रह जाएंगी, उनमें सिकुड़न सी आ जाती है, उनमें बर्निंग आने लगती है। तो इस तरीके के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत हमें कैल्शियम नाइट्रेट खाद का स्प्रे कर देना चाहिए। इसके कीमत की बात कर ले तो 1 किलोग्राम की अगर हम बात करें तो 140 रुपये का पड़ेगा अगर आप 1 किलोग्राम की पैकिंग खरीदेंगे। लेकिन वहीं पर थोड़ा बल्क में आप खरीदने जाएंगे तो आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।